पंचायत को छोटी सरकार कहा जाता है, वो भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि गांव की जो भी मूलभूत समस्याएं होती है उनका निजात हो सके। लेकिन जनाब, सरकार की अनदेखी की वजह पूरा ग्रामीण काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि ग्रांट ना आने की वजह से गांव के जोड़ की समस्या बदस्तूर जारी है। गांव के सरपंच ने बताया कि लगातार हम लोग इसकी शिकायत सरकार से कर चुके हैं, इसके बारे में ग्रांट भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक वो ग्रांट पास नहीं हुई है, जिसकी वजह से गांव में आज भी जोड़ की समस्या बनी हुई है। साथ ही शमशान घाट में ना तो टीन शेड है और ना ही वहां पर के पानी की सुविधा उपलब्ध है। आप समझ सकते हैं कि टीन शेड ना होने की वजह से भीषण गर्मी में वहां पर ग्रामीण जब जाते हैं तो उनको समस्या से दो चार होना पड़ता है। सरपंच राव वीरेंद्र ने बताया कि लगातार इस तरह की समस्या बनी आ रही है। मैं सरपंच इसलिए बना हूं ताकि गांव का विकास कार्य करा सकूं, लेकिन जनाब हमारे पास ग्रांट ही नहीं आ रही तो मैं विकास कार्य कैसे कराऊं। मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें ग्रांट दी जाए ताकि गांव में बेहतर विकास कार्य करा सकें। साथ ही कई ग्रामीणों भी अपनी अपनी समस्याएं मीडिया के सामने रखी और उन्होंने बताया कि जिस तरह से जोड़ की समस्या है, वहां पर जब पशु पानी पीने जाते हैं तो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। साथ ही उनका दूध पीने से आम लोग भी काफ़ी परेशान हैं। साथ ही बदबूदार पानी होने की वजह से वहाँ पर आने जाने वाले लड़के या लोगों को जब वहाँ से निकलते हैं तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही शमशान घाट को लेकर भी ग्रामीणों ने कहा कि लगातार कई सालों से शमशान घाट की समस्याएं जारी है। सरकार से अनुरोध है कि रामपुरा गांव के शमशान घाट को ठीक कराया जाए, साथ ही यहाँ पर टीन शेड लगवाई जाए और पीने के पानी की जो टंकी है वो लगाई जाए, क्योंकि गांव के लोग यहां पर काफ़ी परेशान होते हैं। सरपंच ने लगातार कहा कि अगर ग्रांट आएगी तो मैं बेहतर विकास कार्य करा पाऊंगा, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी ग्रांट नहीं दी है, जिसकी वजह से मुझे अच्छी खासी परेशानी हो रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटी सरकार कहने से नहीं करने से होता है। अगर ग्रांट नहीं आएगी तो गांव के विकास कार्य कैसे होंगे। साथ ही उज्जवल भारत गांव में ही बसा है, क्योंकि ग्रामीण आंचल में अगर विकास कार्य होगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। वीरेंद्र जी, आपके गांव की समस्या दो देखी गई है, एक शमशान घाट की और एक झोड़ की जो समस्या है वो सबसे भारी समस्या है। गांव के जितने भी पशु जो होते हैं, आसपास जो गांव के रहने वाले निवासी हैं, उनको काफ़ी मच्छर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के आप? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, मीडिया वाले का, कि आप मेरे गांव में आए और मेरे गांव में आपका पधारने पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दूसरी बात ये है, जैसे कि आपने पूछा भाई बीमारी का या मलेरिया का जो भी चीज़ है, तो देखो जी, आपने मेरे गांव का जोड़ तो देखा होगा, स्थिति बहुत ख़राब है। एक तो चारों तरफ हमारे गांव में कुर्डियाँ पड़ी हैं जोड़ के ऊपर। उस कुर्डियों का उठाने का मैंने जो है चौकीदार से रेल भी दिला दी थी, भाई आप अपनी कुर्डियों को आप उठाइए और मैं जो है जोड़ के चारों तरफ का जो है शुद्धिकरण करेंगे और इसके पेड़ पाड़ लगा करके और चार दीवारी अच्छी तरह से करा के टाइलों का लगा करके काम करेंगे। तो कुछ लोगों ने कुर्डियाँ उठा दी है, उठा तो दी है, मैंने देखा है, फिर वहाँ डालने भी लग गए हैं। तो मैं तो यही अनुरोध करूँगा गाम राम से, भाई कुर्डी आप अपने जगह पे डालिए, अपने प्लाट में डालिए, अपने खेत में डालिए। अब ये जोड़ पे कुर्डिया वगैरह ना डालने तो अच्छा ही रहेगा इसमें, ताकि हमारे गांव की साफ़ सफाई रहे, मच्छरों से बचा जाए, गांव की मतलब बीमारी से बचा जाए, जैसे बच्चे बीमार ना हो, बुजुर्ग बड़े बूढ़े वगैरह ये बीमार ना हो, माता बहनें बीमार ना हो। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है गाम रामपुरा से। एक शमशान घाट की जो है वो भी बहुत बड़ी समस्या है। उसमें टीन शेड नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ कहाँ आपने जो है एप्लीकेशन जो दी है, आज सरपंच होने के नाते आपका क्या आपके दायित्व? मेरे गांव का देखिए जी, एक तो शमशान घाट का बहुत बुरा हालात थे मेरे सरपंच बनने से पहले। मैं सरपंच बनने के बाद में मैं अपनी जेब से गांव की फिरनी, चारों तरफ की गांव की गलियों की सफाई की, अपनी तरफ से 1,85,000 रुपये मैं लगा चुका हूं। और इसकी रिपोर्ट भी मैंने बीडीपीओ साहब को, सीआईए वाले जो आए थे उनको भी, मैंने काफ़ी जगह इनकी रिपोर्ट जो है डीसी के पास में भी मैंने, श्री कैप्टन शक्ति सिंह साहब के पास में भी मैंने लेटर लिख करके भेजा कि मेरे गांव का ये चीज़ है। मैंने अपने गांव के सचिव से भी
प्रस्ताव पास करवाया है कि मेरे गांव का शमशान घाट बहुत ख़राब है, आप देखियो, और आपने देखा भी होगा। तो मेरे गांव में एक तो शमशान घाट का ना तो पानी है जी, वहाँ पे अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी अगर एक्सपायर हो जाता है तो आते तो हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, एक साइडें नहीं है। अगर जड़ चौमासा के अंदर कोई मृत्यु हो जाती है बड़े बुजुर्ग आदमी की तो वहाँ पे दाह संस्कार करने के लिए जगह नहीं है। दूसरी बात, वहाँ बैठने की जगह व्यवस्था नहीं है बिल्कुल अच्छी तरह से, साफ़ सफाई की नहीं है। तो साफ़ सफाई अभी कुछ मिनट पहले मैंने आपको बताया था, उसकी वो साफ़ सफाई मैंने करा दी है अब तो वो अच्छी तरह से। लेकिन वहाँ पे 3 साइड लगे, बैठने की जगह हो, पानी की व्यवस्था हो, बढ़िया रास्ता हो। वो रास्ता एक मेरा कच्चा, उस रास्ते की भी मैंने डिमांड दे दी कि ये रास्ता हमारा शमशान घाट के सामने से निकलता है और बाईपास पे जाता है ये रास्ता हमारा। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट हमारे इस शमशान घाट की तरफ ध्यान दे। मुख्यमंत्री जी ने ये एक आदेश भी पारित किया था कि भाई हर गांव में जाओ आप और देखो किसी का जो शमशान घाट है अगर वो अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसके रास्ते ठीक नहीं है या पानी की व्यवस्था नहीं है, 3 साइड की व्यवस्था नहीं है, तो आप उसको तो है भाई साहब। देखो, समस्या का समाधान तो मैं 2 दिन में करा दूँ, अगर कोई ग्रांट आ जाए या कोई ग्रांट मिल जाए। ग्रांट का माना तो 25 लाख रुपए आपके खाते में दिए हुए हैं कि सरकार कह रही है कि 25 लाख तक के आप काम करा सकते हैं गाँव में? नहीं, वो करा सकती हैं, सरकार ने कहा था अभी 5-5 लाख रुपए के आप 5 काम करा सकते हो 25 लाख रुपए तक के। लेकिन भाई साहब पैसा तो एक भी नहीं आया है। वो तो अकाउंट है जो पंचायत का, ग्राम पंचायत रामपुरा का अकाउंट है, वो मेरा अकाउंट नहीं है। वो आप पूरे हरियाणा का अकाउंट चेक करिए, आप अगर गवर्नमेंट ने 5 पैसे भी डाले हों तो मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ, अगर कभी भी मेरे गांव में नहीं, किसी भी गांव में पूछिए आप, एक पैसा भी नहीं आया अभी तक भी। एक हमारा रास्ता यहाँ पे पास हुआ था, उसका लैप हो गया, वो पैसा वापस जमा हो गया 31 तारीख को, वो पैसा दोबारा से अभी नहीं आया है। एक 5,64,000 रुपये का एक गली का था, वो पैसा भी लैप में चला गया, अभी तक वापस नहीं आया है। एक रास्ते का निर्माण का काम था 4,64,000 रुपये का, वो भी नहीं आया है। वो पैसा अकाउंट में शो नहीं कर रहा है, आ ही नहीं रहा है। वो वापसी 31 मार्च तक लैप होगा, उसके बाद में वो पैसा ही नहीं आया अभी। क्या लगता है कि सरकार सरपंचों के साथ धोखा कर रही है? हाँ, ये पक्की बात है। जो पंचायत ने पहले तो खर हमारे सरपंचों की भी कुछ भाइयों की गलतियां थी, बहुत बड़ी गलतियां थी। मैंने उनको पहले भी समझाने की बहुत कोशिश की थी, भाई जो 2-2 लाख रुपए का जो काम है ये सबसे बढ़िया काम है। ये आप कितना भी काम कराओ, आप 5 करोड़ का काम कराओ, 3 करोड़ का कराओ, कोई परेशानी नहीं थी। भाई एक 98 का, एक 97 का, एक 95 का आप काम कराते रहो, कोई वो पूछता नहीं था। अब जो भी काम है वो 5 लाख रुपए के भी काम कराते तो वो ई रिटर्निंग के माध्यम से होंगे, और हम भी चाहते हैं ई रिटर्निंग के माध्यम से सरकार कराए। लेकिन उसको कराए तो सही, वो तो वादा कर करके रह लिया उन्होंने, तो कराया तो है नहीं भाई साहब। अभी तक वो कुछ कराया नहीं है। जोड़ के बारे में मुख्यमंत्री जी ने बोला था, उसका कोई पैसा दिया नहीं, सरकार उसके बारे में कोई पूछ रही नहीं। हमारे गाँव में कोई पंचायत घर नहीं है, पंचायत घर अगर है भी तो वो पानी टपकता रहता है, टूटा फूटा पड़ा है, वो ऐसे ही है। कोई गांव के ने किसी ने गंडासा गाड़ रखा है, कोई मानता नहीं है। तो ना शमशान घाट है, ना हमारे गांव के अंदर जो सामूहिक केंद्र होता है वो है। कल अगर हमारे बहन बेटियों की अगर कभी शादी भी होती है ना, तो हमारे यहाँ बारात रुकने का काम नहीं है जी कभी भी। बरसात में ऐसे दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये मैं गवर्नमेंट से कह चुका हूँ, मैं भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से कह चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं। गांव के लोगों ने आपको चुन करके भेजा है, आपको चुना है कि हमारे जो गांव के जो विकास का कार्य है वो राव वीरेंद्र सिंह ही करवाते हैं। बिल्कुल, गाम राम होता है जी। और गांव राम ने जो है मेरे ऊपर पूरा विश्वास था, मेरे पर बहुत बड़ा विश्वास था गांव राम ने। अगर राव वीरेंद्र सरपंच बन गया तो गांव राम की तकदीर बदल जाएगी और काम कराएगा। लेकिन इस गांव राम में मैंने आपको कुछ अभी पहले बताया है कि 1,85,000 रुपये मैं अपनी जेब से लगा चुका हूँ। देखिए, बच्चे मेरे भी हैं, जो भी चीज़ है जो चाहा था वो काम। if गवर्नमेंट पैसा दे तो राव वीरेंद्र पैसा लगाए, सरपंच पैसा लगाए, या गांव का कोई भी सरपंच है, जोनदी का, गिरावड़ का, सुरखपुर का, बिरधाना का, महराणा का, कैमलगढ़ का, या कहीं का भी है A to Z, अगर किसी के 5 पैसा भी आया हो तो सरकार ये कह दे अगर भाई हमने ये पैसा भेजे है, ये करे है।